अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं राइड स्टार के बारे में बात करने वाला हूं, जिन्होंने एक हाइब्रिड बाइक लॉन्च की है जो कि पेट्रोल के ऊपर भी चलती है और बिजली के ऊपर भी चलती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा भी आप अपनी कोई भी बाइक किस तरह हाइब्रिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आप बिजली पर भी चला सकेंगे और पेट्रोल पर भी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। राइड स्टार ने टोटल 5 मॉडल्स लॉन्च की हैं। मैं तमाम की आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद उसकी प्राइसेस भी बताऊँगा और नेक्स्ट इसके नुकसानात भी बताऊंगा। भी इसके अंदर क्या क्या नुकसान है या क्या क्या न्यू चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसके हाइब्रिड मॉडल की बात कर लेते हैं। कंपनी ने ये तो दावा कर दिया, राइड स्टार वालों ने भी, आपकी बाइक कहीं पर भी बंद हो जाती है तो आप सिंपली पेट्रोल डाल कर इस बाइक को चला सकते हैं। लेकिन इसकी जो खामी हैं वो आपको नहीं बताई, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके फ्रंट व्हील के अंदर जो मोटर इंस्टॉल हुई है वो या तो 350 वाट की है या 500 वाट की है। कंपनी ने नहीं बताया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होगी तो 500 वाट की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसके बाद कंपनी ने आपको ये भी नहीं बताया भी ये जो मोटर लगी हुई है इसकी पावर इतनी कम है भी ये 30 की स्पीड से चलेगी, इससे ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं होगी। उसके बाद कंपनी ने आपको ये भी नहीं बताया कि अगर आपकी बाइक कहीं बंद हो जाती है तो ये मोटर जो इसके अंदर लगी हुई है इसकी पावर सिर्फ इतनी है भी ये सिर्फ एक बंदे को खींचकर चला सकती है, इससे ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं होगी। नेक्स्ट कंपनी ने आपको बताया है भी ये 40 किलोमीटर चलेगी या 60 किलोमीटर। तो मैं आपको बताता चलूँ, ना ही ये 40 चलेगी ना ही ये 60 चलेगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि इसकी जो बैटरी हैं या तो वो इसके टापे के अंदर रखी गई हैं या इसकी जो सीट है उसके नीचे रखी गई हैं। तो उसके अंदर बहुत कम मिनिमम क्वांटिटी वहाँ पर रखी गई है लिथियम बैटरी की। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं भी ये कितनी को ज़्यादा चल सकेगी। जिन्होंने एक पूरे तरीक़ाकार के साथ बैटरियाँ लगाई हुई हैं वो सिर्फ 50-60 किलोमीटर चल रही हैं। तो इसके अंदर तो बैटरी का जो कंपार्टमेंट है वो ही बहुत छोटा सा है, तो ये किस तरह ये कह सकते हैं ये 40 किलोमीटर या 60 किलोमीटर चलेगी। ये जो मोटी मोटी बातें हैं उन्होंने आपको नहीं बताई, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस चैनल के अलावा आपको कोई भी चैनल आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा। जिस चैनल पर आपने जाकर ये वीडियो देखी है वो फुली पेड वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका नंबर भी है। सारे नंबर, कभी भी जो यूट्यूबर होता है, बड़े यूट्यूबर होते हैं, वो जब वीडियो बनाते हैं तो सिर्फ पेड वीडियो जो होती हैं उनके नीचे कंपनी के नंबर वो प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके वो बाइक्स वगैरह ख़रीद सकें। तो 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद उस बंदे ने आपको कोई भी 1 टके की भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ ये बताया भी बाइक लॉन्च हो गया है। और जो बंदा डीलर है जो आपको बताने वाला है कंपनी का, उसने भी टोटली फेक इधर की बातें उधर लगा कर आपको बताई हैं और आपको पता ही नहीं चला भी उसने आपको किस तरह चूना लगाया है। तो वो चूना मैं आपको अभी हटा देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ भी इसके अंदर जो असल चीज़ें हैं कौन सी चीज़ किसके साथ फिट होती है, फिर आपको बात समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। फिर आपको पता चलेगा भी असल रिव्यू कहते किसे हैं और असल चीज़ें हैं क्या सामने में। ना तो उस यूट्यूबर ने कोई भी चीज़ आपको ठीक बताई है, ना ही उस डीलर ने आपको कोई भी चीज़, हालांकि कंपनी उनकी है, बाइक उनकी है, लेकिन आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई ताकि आप बस जाकर बाइक ख़रीद लें। भी हाइब्रिड है, कोई बात नहीं, ख़रीद लेते हैं। कोई नई चीज़ इन्वेंट हुई है तो हम जा ख़रीद लेते हैं। आपको तब पता चलेगा जब आप बाइक ख़रीद लेंगे। अपनी हलाल की कमाई जो आपने बड़ी मेहनत से कमाई है, जब आप ज़ाया कर चुके होंगे तब आपको पता चलेगा भी इस बाइक के क्या क्या नुकसान थे। अब मैं इसके दूसरे मॉडल की तरफ चला जाता हूँ, उसके बाद मैं इसकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी उसकी तरफ भी आऊँगा। जो डिजिटल मीटर वगैरह इन्होंने ये झूठ बोले हैं, इसके बारे में भी मैं आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहले इसके दूसरे मॉडल्स की स्पेसिफिकेशन और प्राइस मैं आपको बता दूं। इस हाइब्रिड जो बाइक, ये जो हाइब्रिड बाइक है, इसकी जो प्राइस है वो 1,70,000 रुपया है। अब ये खुद सोचने वाली बात है, मैं आपको बता दूं 1,70,000 रुपये में आप अपनी कोई भी न्यू बाइक ख़रीद लें। मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ इस मामले में, अगर आपसे नहीं रहा जाता तो इसके अंदर जो मोटर लगी है और जो बैटरी लगी है, इसका टोटल जो खर्चा है वो तकरीबन 45 से 50 हज़ार रुपये का है। आप एक 1,17,000 रुपये की होंडा 70 न्यू ख़रीदें और उसके अंदर ये 50,000 रुपये का सिस्टम इंस्टॉल करवाएं तो आपका भी इतना ही खर्चा आएगा। उसके अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी का भी इशू नहीं होगा, किसी किस्म की कोई चीज़ का इशू नहीं रहेगा बिल्ड क्वालिटी के मामले में। और आप इलेक्ट्रिक पर भी चला सकेंगे, आप पेट्रोल के ऊपर भी चला सकेंगे। उसके बाद हम इसकी वारंटी की भी बात कर लेते हैं हाइब्रिड मॉडल की। तो जो इसकी मोटर की और बैटरी की वारंटी है वो 2 साल की है और जो इसके इंजन वगैरह के पार्ट्स हैं उसकी 1 साल की वारंटी है। कंपनी के डीलर ने आपको इसकी प्राइस नहीं बताई, क्योंकि अगर प्राइस बता देते तो आप वहीं पे कमेंट में शुरू हो जाते, तो लोग जब वहाँ पर कमेंट पढ़ने आते
तो वो इस बाइक को ख़रीदने ही ना जाते, ना ही इन कंपनी को कॉल करते। तो ये भी बड़ी एक स्ट्रेटजी होती है कंपनी को आपको बेवकूफ़ बनाने की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके 70 मॉडल के जो फुली इलेक्ट्रिक है। तो इसके अंदर मुझे बहुत ही दुख हुआ है, इस कंपनी ने टोटल रोड किंग वालों की कॉपी कर डाली है। टोटल A to Z चीज़ें जो जैसे जैसे रोड किंग ने बनाई है, टोटल A to Z इन्होंने बना दी हैं। अब इसके अंदर मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूं जो इन्होंने हमें बताई हैं। इसके अंदर जो मोटर है वो 1500 वाट की इंस्टॉल की गई है। याद रहे ये BLDC की मोटर नहीं है, ये सिंपल DC to DC मोटर इंस्टॉल की गई है 70 के अंदर। उसके बाद इसके अंदर जो बैटरी कंपार्टमेंट है उसके अंदर ये कहते हैं भी हमने 30 एम्पेयर की लिथियम बैटरी यूज़ की गई है, और साथ ये कहते हैं भी ये 10 साल लाइफ इनकी होती है। मैं बारहा अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लिथियम आयन फास्फेट की बैटरी की जो लाइफ है वो 10 साल होती है। लिथियम आयन बैटरी की 10 साल लाइफ नहीं होती, उसकी लाइफ 4 से 5 साल या 6 साल लाइफ होती है। तो इस मामले में भी उस वीडियो के अंदर इनके जो कंपनी के जो डीलर हैं उन्होंने आपके साथ झूठ बोला है भी 10 साल चलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी वारंटी की। तो वारंटी के अंदर इन्होंने 1 साल की वारंटी हमें प्रोवाइड की है। इसकी जो इन्होंने प्राइस रखी है वो 1,60,000 रुपया है 1 साल वारंटी के साथ। तो इस वाले से देखा जाए तो रोड किंग यही बाइक सेम टू सेम यही स्पेसिफिकेशन वो आपको 1,55,000 रुपये में वो बाइक दे रही है। तो आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा इनको क्यों पे करें? तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट हम इनके 100 मॉडल की बात कर लेते हैं। तो उसके अंदर इन्होंने 2000 वाट की मोटर दी है। उसके बाद इसके अंदर जो बैटरी इन्होंने यूज़ की गई है, कंपनी ये कहती है हमने 32 एम्पेयर की इसके अंदर बैटरी यूज़ की है। उसके बाद हम इसकी प्राइस की बात कर लें तो 1,75,000 रुपया इसकी प्राइस है, और 1 साल की इन दोनों की वारंटी है, मोटर की भी और बैटरी की। और इसके अंदर जो बैटरी है वो लिथियम की बैटरी इस्तेमाल की गई है। आप 70 और 100 के अंदर ड्राई बैटरी भी ले सकते हैं। ड्राई बैटरी की प्राइसेस कम होगी, उसकी प्राइसेस का मुझे नहीं पता, लेकिन आप पूछ सकते हैं। लेकिन पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो ड्राई बैटरी होती हैं इसके अंदर आपका टोटली नुकसान है। थोड़े से पैसे कम तो होते हैं, लेकिन ये जो बैटरी होती हैं कंपनी कहती 3 साल चलती है। 3 साल वाला झूठ है, 1 साल बामुश्किल ये बैटरियाँ चलती हैं। तो फिर आपको यही 30-35 हज़ार की बैटरी दोबारा डलवाने पड़ेंगी, तो इतना आपने पेट्रोल नहीं बचाया जितना आपको बैटरियों का खर्चा पड़ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके 125 मॉडल की। तो 125 मॉडल के अंदर इन्होंने जो मोटर इस्तेमाल की गई है वो 2500 वाट की मोटर इस्तेमाल की गई है। उसके बाद 35 एम्पेयर की इन्होंने बैटरी लिथियम की इस्तेमाल की है। एक चार्ज में ये कितने किलोमीटर तीनों बाइक्स चलेंगी वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ वही है। तो 70 मॉडल का इन्होंने बताया है भी इसकी जो टॉप स्पीड है वो 70 है जी, बाकी ये 70 किलोमीटर चल सकती है क्योंकि इसके अंदर लिथियम आयन की बैटरी हैं। तो ये जो 1500 वाट की मोटर है ये 70 की स्पीड पर चली जाएगी, ये इन्होंने बात ठीक की है। उसके बाद इन्होंने कहा है ये 80 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर चलेगी एक चार्ज में, ये बिल्कुल झूठ है। 80 किलोमीटर ये नहीं चल सकती बाइक, ये बामुश्किल 60 से 65 चलेगी। उसके बाद इसके अंदर हम बात कर लेते हैं चार्जिंग टाइम। तो चार्जिंग टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, 4.5 घंटे या 5 घंटों में ये चार्ज होगी। जो चार्जर ये साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, आई थिंक ये 5 एम्पेयर का साथ चार्जर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद इसके 100 मॉडल की बात करें तो उसकी टॉप स्पीड इन्होंने मेरे ख्याल में 80 किलोमीटर बताई है। तो 80 किलोमीटर तक ये जा सकती है लिथियम आयन के साथ, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके अंदर वो कहते हैं 100 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। ये 80 किलोमीटर भी नहीं चलेगी, ये तकरीबन 70 के आसपास 70-75 के आसपास ही ये एक चार्ज में डिस्टेंस कवर करेगी। और इसका चार्जिंग टाइम भी सेम ही रहेगा 4.5-5 घंटे। और उसके बाद हम 125 की बात कर लेते हैं। तो जो YouTube चैनल के ऊपर जिस बंदे ने वीडियो बनाई है, मैं तो ये हैरान हूँ, उसने वो इनका इश्तिहार पढ़ने की भी जहमत नहीं की। और जो डीलर है उसने भी धड़ाधड़ झूठ बोले हैं। वो कह रहा है भी हमारी बाइक 150 किलोमीटर चलेगी। तो जनाब इनका जो 125 का जो सबसे टॉप मॉडल है उसके ऊपर भी इन्होंने लिखा हुआ है ये 100 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक ये चलेगी। तो ये 150 किलोमीटर किस बुनियाद पर कह रहे हैं? लेकिन चलो ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन 120 किलोमीटर बाइक भी वो नहीं चलेगी, वो तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास चलेगी एक चार्ज में, वो भी लो मोड में। लो मोड का हमेशा याद रखिएगा 40 की स्पीड होती है। तो 40 की स्पीड पे आप 100 किलोमीटर का सफ़र करेंगे तो लग पता जाएगा आपको। 125 की जो प्राइस की बात करें वो 2,35,000 रुपया इसकी प्राइस है 125 के मॉडल की। और 2500 वाट की इन्होंने मोटर यूज़ की गई है, लिथियम आयन की बैटरी इंस्टॉल की गई है, और जो इसकी वारंटी है वो भी 1 साल हमें दी गई है। तो अगर हम दूसरी कंपनियों को साथ कंपैरिजन करें, इसके साथ मैं MS जैगवार का कंपैरिजन करना चाहूँगा,
2,45,000 रुपये में वो बाइक देते हैं 5 साल की वारंटी के साथ। उसके अंदर 2000 की मोटर ज़रूर है, लेकिन उसकी 1500 वाट की मोटर के अंदर भी इतनी पावर होती है भी वो 4 बंदों को बैठाकर ईजीली चला लेती है। तो 2000 वाट मोटर की तो आप बात ही रहने दें। तो BLDC की मोटरें यूज़ की गई हैं, 5 साल की वारंटी यूज़ की गई है, तो वो बेटर है। इससे सिर्फ 10,000 रुपया भरने से आपको इससे अच्छी चीज़ मिल रही है, तो आप उस तरफ जाएं। और ये कंपनी आज आ रही है, वो 30 साल पुरानी कंपनी है, काफ़ी देर से काम कर रही है, उनके पार्ट्स की बिल्ड क्वालिटी भी इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लास्ट इनके मॉडल की बात कर लेते हैं, जिसकी बेस पर इन्होंने अपनी बाइक के तमाम बाइकों के झूठ बोले हैं, तो वो मैं बता देता हूँ। इन्होंने जो सारे झूठ बोले हैं वो है इनकी स्कूटी की बुनियाद पर। आपने इसके सारे स्कूटी के फंक्शन बताकर कहा है भी ये सारे फंक्शन हमारी बाइक के अंदर हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला जो इस कंपनी ने झूठ बोला है वो ये है भी ये 150 किलोमीटर चलती हैं बाइक, तो नहीं चलती। उसके बाद दूसरा झूठ जो इन्होंने बोला है वो ये है भी हम अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के साथ जो हाइब्रिड बाइक है या जो भी बाइक हैं इन्होंने अब तक लॉन्च की हैं उसके अंदर इन्होंने डिजिटल मीटर दिया है। डिजिटल मीटर का क्या है कि इन्होंने उस बाइक का डिजिटल मीटर नहीं दिखाया आपको, क्योंकि डिजिटल मीटर लगा ही नहीं तो वो दिखाते कैसे। उन्होंने क्या किया है, उस यूट्यूबर ने क्या किया है जिसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसने क्या किया है, क्योंकि पेड वीडियो थी, जैसे कंपनी ने कहना था उसने वैसे करना था। उसने क्या किया है, जो उनके पास खड़ी थी स्कूटी उसका डिजिटल मीटर दिखा दिया। आप बड़े खुश, क्या बात है डिजिटल मीटर दे रहे हैं। तो हम तो बेवकूफ़ नहीं हैं, ना ही आप बेवकूफ़ हैं। आपने अच्छी तरह देख लिया होगा, आप जाकर दोबारा वो वीडियो देख भी सकते हैं। जब उन्होंने कहा भी हमने अपनी बाइक के साथ डिजिटल मीटर दिया है, तो डिजिटल मीटर उन्होंने स्कूटी का दिखाया, उनकी किसी बाइक के साथ कोई डिजिटल मीटर उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। उसके बाद वो कह रहे हैं भी हमने इसके अंदर पुर्जा लगाया है जो बताएगा भी आपके 20 किलोमीटर रह गया तो आप अपनी बाइक को चार्जिंग पे कर लें। तो भाई अगर डिजिटल मीटर दिया है तो उसके ऊपर जब बैटरी शो हो रही है तो वो आपके रिजर्व वाली किट का क्या फ़ायदा है, वहाँ पर उसका क्या काम है, वो हमें क्यों बताया भी कितने किलोमीटर रह गई है। जबकि अगर आपने डिजिटल मीटर लगाया है जो कि झूठ है, आपने नहीं लगाया, तो वो उसका काम है बताना भी बैटरी इतने % रह गई है, तो उसका कोई काम नहीं बनता जो आपने कहा भी ये वाली किट हमें बताएगी भी कितने किलोमीटर बाकी रह गए हैं और आप जाकर अपनी बाइक को चार्ज कर लें। नेक्स्ट एक इन्होंने जो और झूठ बोला है वो ये है भी जनाब हमने जो साथ की दी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, वो कीलेस है, वो जब आप लॉक कर देंगे तो आपकी सिक्योरिटी बाहर रहेगी। तो भाईजान वो जो साथ इन्होंने वायरलेस चाबी दी है वो भी स्कूटी की है, वो इनकी बाइक की नहीं है। वो स्कूटी की दिखा के तो आपको कह रहे हैं हमारी बाइक के साथ ये फंक्शन लगा हुआ है जो पूरे पाकिस्तान में कोई भी और प्रोवाइड नहीं कर रही। तो मैंने आप प्रीवियस अपनी वीडियो के अंदर आपको ये बताया हुआ है, इसकी जो टोटल रिव्यू मैंने स्कूटी का बनाया हुआ है उसके अंदर इसकी सारी चीज़ें बताई हैं। भाई ये सारी चीज़ बाहर से इंपोर्ट होती है, यहाँ पर आकर सिर्फ असेंबल की जाती है स्कूटी और ऊपर स्टिकर चिपका दिया जाता है। इस वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं सिर्फ इनका ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, कोई लोगो शोगो नहीं, कोई कुछ नहीं। इस टाइम जितनी भी कंपनियां वो स्कूटियाँ ला रही हैं उसके ऊपर स्टिकर लगा के कह रही हैं ये हमारी कंपनी की और बेची जा रही हैं। तो आपने इन चीज़ों से बचना है। बस ये जितने भी इस कंपनी ने आपको फ़ीचर्स बताए हैं वो सारे स्कूटी के फ़ीचर्स हैं, और स्कूटी के फ़ीचर्स कहकर कहा अभी हमारी बाइक के अंदर ये सब कुछ लगा हुआ है। और एंड पे आपको प्राइजेज़ भी इन चीज़ों की नहीं बताई, तो मैंने आपको इनके तमाम प्राइजेज़ भी बता दिए हैं, तमाम हकीकत भी बता दी है भी ये क्या चीज़ें आपके साथ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हिदायत दे इस बड़े यूट्यूबर को जिसने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है। अगर वीडियो बनानी थी तो लोगों तक सच्चाई के साथ वीडियो पहुंचाता, और उस बंदे ने जिस बंदे ने इसके अंदर वीडियो के अंदर बोला है, अपनी कंपनी को डिफेंड किया है, बताया भी हमारी ये प्रोडक्ट हैं, अल्लाह ताला उसको भी सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, ताकि जितने भी लोग हैं अपनी हक हलाल की कमाई उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्ट करनी होती है। तो व्यूवर्स आपसे गुजारिश है कि इन बड़े यूट्यूबरों से बचें, या आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, उनको पैसे दिए जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनाने वाले के लिए जिस प्रोडक्ट के ऊपर वो वीडियो बनाते हैं वो भी पैसे देता है यूट्यूब से, तो उन्होंने फिर कमाने ही है। खैर, तो वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं देंगे, ना ही वो कंपनी वाले देंगे। तो मैं इस चैनल पर आपको तमाम सच्चाई के साथ हर चीज़ वाज़िया तौर पर बयान की जाती है, हर डिटेल आपको दी जाती है। तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके साथ जो मैंने वादा किया था, मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, मेरे पेपर्स शुरू हो गए हैं, तो इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक सब्सक्राइबर 2000 पूरे हो जाएंगे और मेरे पेपर भी ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं 1 to 5 का एक फुल डिटेल रिव्यू बनाऊंगा MS जैगवार 1 to 5 के ऊपर। इस बाइक की रिकमेंडेशन की बात करें तो भाईजान आप ये बाइक बिल्कुल ना ख़रीदिएगा। उसके अंदर इन्होंने एक और ये भी झूठ बोला भी पूरे पाकिस्तान के अंदर अवेलेबिलिटी है, कोई अवेलेबिलिटी नहीं है इसकी। और उसके बाद जो नंबर दिए गए हैं, कोई भी नंबर
वो कंपनी नहीं उठाती सिवाय एक के जो PTCL का है, और उसके ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते। वो कहते हैं अच्छा करते हैं, आपके साथ बाद में रब्ता करेंगे, आपने बाइक लेनी है तो फिर आप बात कीजिए। तो वो आपके साथ कोऑपरेटिव बिल्कुल नहीं है, तो आप ये बाइक ना ख़रीदिएगा। मैं बारहा कह रहा हूँ, ये ना हो आप बाइक ख़रीद लें और बाद में फंस जाएँ। तो आप इस राइड स्टार इलेक्ट्रिक बाइक या हाइब्रिड बाइक, जितनी भी बाइक्स इन्होंने लॉन्च की हैं, उससे बचिएगा, क्योंकि इसके ना बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ना कोई डिज़ाइन इतना प्यारा है, और उसके बाद ना ही इन्होंने वारंटी दी और प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई रखी हुई हैं। अगर आपने कोई बाइक लेनी ही है तो इस टाइम की ठीक है, उनकी काफ़ी गलतियाँ हैं, लेकिन इतनी नहीं है जितनी दूसरी कंपनियों की हैं। तो आप MS जैगुआर की तरफ जा सकते हैं। उनके जो जितने फुल डिटेल रिव्यू हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल वाला बटन है, उसको दबा दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।